आपको दम है। और मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन जी को भी बोल रहा हूं, आपका जो केसीआर जी के साथ जो स्नेह है। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज दक्कन के बादशाहान विलायत बारगाह हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देते हुए अपनी अकीदत की चादर पेश की और ग्रीन चैलेंज के तहत वहां कुछ पौधे भी ज़मीन में लगाए। बाद अज़ा इन्होंने बहुत सारे लीडरों के साथ मासाब टैंक के इलाके में वाक़ हज़रत सैयद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाजिरी दी और वहाँ पर भी कुछ पौधे लगाकर बतलाया कि तेलंगाना के हरदिल अजीज़ CM KCR की सालगिरह के पुरमसरत मौके पर इन्होंने इन हाजिरियों का एहतमाम किया है और इनकी दराजी उम्र और रियासत में खुशहाली की दुआएं भी की है। इस मौके पर उनके साथ TRS पार्टी के बहुत सारे लीडरान, मंगलहाट के कॉरपोरेटर परमेश्वरी सिंह, इलियास, अनिल गौड़, अब्बू, नजीम, मुकेश, मोहम्मद अब्दुल बासित के साथ साथ GHMC के DC MK अली और दीगर अहदेदार भी वहाँ मौजूद रहे और CM KCR की 66वीं सालगिरह का इस तरह से जश्न मनाया। तहरीक तेलंगाना में TRS पार्टी के कांधे से कांधा मिलाकर जीत दिलाने वाले शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के रूम नंबर 3 में आज एक तालिब इल्म की नाश मिलने पर वहां पर जबरदस्त हलचल मच गई। मुकामी पुलिस ने केस बुक करके वहां से बड़ी दिक्कतों के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने रवाना किया, क्योंकि तुलवा ने पुलिस का घेराव करते हुए महलूक को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करने के लिए आगे आ गए थे। इस मौके पर रजिस्ट्रार के खिलाफ में जबरदस्त नारेबाजी भी की गई, लेकिन पुलिस के भारी दस्तों ने फौरन वहां पहुंचकर उस एहतजाज को दबा भी दिया। मिल्लत इस्लामिया की दुख्तर आहान का एजाज़ हासिल करने वाली शहर हैदराबाद की कराटे प्लेयर सैयदा फलक ने आज तेलंगाना के CM KCR की 66वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्हें अवाम की जानिब से ये समझाने की कोशिशें भी की कि जिस अवाम की चाहतों ने उन्हें इख्तिदार से नवाजा है, उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक वो रियासत में BJP हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाला NPR के खिलाफ में असम्बली में रेजोल्यूशन पास करवाते हुए अवाम को अपने एतमाद में लाएं, वरना दीगर BJP का वो मंसूबा कामयाब हो जाएगा कि ये पार्टी सारे मुल्क में अब फसाद बर्पा करके अपने बड़े बड़े गढ़ों को छुपाना चाहती है। KCR सर हमारे तेलंगाना CM की आज बर्थडे है, तो मैं उनको दिली मुबारकबाद देती हूँ कि उनके जन्मदिन पर। अस्सलाम वालेकुम। जो कैबिनेट मीटिंग में, तेलंगाना कैबिनेट मीटिंग में CA के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने का डिसीजन लिया गया है, उसको हम वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। काबिल तारीफ है कि GHMC की तरफ से भी CA के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो अब हम सबकी तेलंगाना आवाम की और मेरी अपील है तेलंगाना आवाम की तरफ से, मैं KCR सर को, तेलंगाना गवर्नमेंट को अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग NPR के खिलाफ, NPR पर भी स्टे लाए, उसके खिलाफ भी रेजोल्यूशन पास करें, क्योंकि वो NRC का फर्स्ट स्टेप है और वही NRC है तो आवाम की जो बेचैनी है और जो सभी के जो क्वेश्चंस है और जो सभी परेशान है कि NPR पहले आने वाला है, तो हम सबकी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग NPR पर भी स्टे लगाएं। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि KCR सर हमेशा एक सेक्युलर लीडर है और हमेशा से यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे हक में सही फैसला करेंगे। कभी भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है रिलीजन बेसिस पे और सभी को वो बराबर देखते हैं शुरू से, तो हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे हक में सही फैसला लेंगे।
शहर हैदराबाद में एक हल्का मुतनाज़ा ऐसा भी साबित हुआ है जहां के एमएलए ने सिर्फ तकरीरों से आवाम का दिल जीतकर वहां की एमएलए की सीट हासिल कर ली थी। जी हां, गोशा महल के टीआरएस कॉरपोरेटर मुकेश सिंह ने बड़ी बर्ख रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए अब इलाके के मसाइल हल करवाने में आगे आ गए हैं। अभी इन्होंने सीएम केसीआर के हरितहारा प्रोग्राम के लिए 15,116 रुपये की न सिर्फ हुकूमत को इमदाद पेश की बल्कि वहां के यतीम खाने बांस यानी भाग्यनगर अयप्पा सेवा संगम जाकर वहां के यतीम बच्चों में मेवे जात भी तकसीम किए और उनकी दुआएं हासिल की। इस मौके पर उनके साथ कोटी इलाके के टीआरएस सदर शैलेश कुमार, कई पार्टी के कारकुन, सलाउद्दीन, वेंकटेश गौड़, विशाल वगैरह वगैरह भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में आज सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपने बहुत सारे मुतालबात लेकर शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़े धरना चौक पर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बतलाया कि अरसे दराज से सारे मुल्क में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है और उन्हें दबाने की कोशिशें उरूज पर हैं, जबकि कांग्रेसी दौर में ऐसा नहीं था। और अभी तो हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एसटी तबक़ात के खिलाफ में रूलिंग तक दे डाली है जो कि तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार है। कांग्रेसियों ने आगे बतलाया कि अभी तो कोई इंतखाबात भी नहीं है, लिहाजा बिना किसी लालच के पार्टी ने अपने मुतालबात पेश किए हैं। लिहाजा इन्होंने सभी को इंतबा दिया कि अगर मुल्क दोस्त बनना हो तो पसमानदा तबक़ात को साथ लेकर चलें और ख़ास तौर पर एसटी तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें, जबकि अक़लियतों के लिए टीआरएस पार्टी ने अरसे दराज पहले 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करके अभी तक खामोश बैठी रह गई है। आखिर में इन्होंने बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ऊंचे तालीमी इदारों को खानगियानी की मुखालिफत करती है। రిజర్వేషన్స్ ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని సుప్రీంకోర్టులో వ్యాఖ్యలు చేయబడినాయి. సుప్రీంకోర్టులో ఈ వ్యాఖ్యలు జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం తరఫున న్యాయవాదులు వారి వాదనలోనే ఉద్యోగాల కల్పనలో, ఉద్యోగాల ప్రమోషన్లలో ఎస్సీలకి, ఎస్టీలకి రిజర్వేషన్ వారి ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని చెప్పి న్యాయవాదులు వాదించడం, దాంతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీభవించడం యావత్ భారతదేశంలో దళిత గిరిజన జాతులు, బీసీలు, మైనారిటీలు ఆందోళన రేకెత్తించింది. దీనిపై మన ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు, మన ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వారి పిలుపు మేరకు మేము పార్లమెంట్లో, బయట
దీనిపై పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలియజేయాలని చెప్పి నిర్ణయం మేరకే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం, ఈ నిరసన ధర్నా అనే విషయం నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఒక చారిత్రాత్మక విషయం మనం గమనించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతాల్లో సామాజిక న్యాయం అనే విషయం మనం గమనించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 130 ఏళ్ల చరిత్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సామాజిక న్యాయం ఒక మూల సిద్ధాంతం. ఎలక్షన్స్ గెలిచినా ఓడిపోయినా, అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తప్పనిసరిగా దళితులు, గిరిజనులు, బీసీలు, మైనార్టీల హక్కుల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది అని ఒక సంకేతం ఇవ్వడానికి ఈ కార్యక్రమం చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఈ రోజు మనం ఏ ఓట్లు అడుగుతలేవు, ఈ రోజు ఏ ఎలక్షన్స్ లేవు, మళ్ళా 4 ఏళ్ల వరకు ఇంక ఎలక్షన్స్ లేకపోవచ్చు. ఈ రోజుతో ఈ సహకార సంఘాల ఎన్నికలు అయిపోయినాయి. మనం ఏం ఓట్ల కోసం, రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఈ కార్యక్రమం చేయడం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతం సామాజిక న్యాయం, దళితులు, గిరిజనులు, బీసీలు, మైనార్టీల హక్కులు కాపాడడం మన కర్తవ్యంగా మనం ఒకసారి ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగానే మనం చేస్తున్నాం. మిత్రులారా, రిజర్వేషన్ విషయంలో మనువాద సిద్ధాంతం పాటించే బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ అనేక సందర్భాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రముఖుడు మోహన్ భగవత్తో సహా వాళ్ళ ముఖ్య ప్రచార ప్రతినిధి వైద్యతో సహా రిజర్వేషన్స్ పై పునరాలోచన చేయాలని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో అన్న విషయం ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ జవాబు ఒక్కటే, రిజర్వేషన్స్ కొనసాగాలి. జనాభా ప్రాతిపదికన దళితులకి, గిరిజనులకి, బీసీలకి, మైనారిటీలకి రిజర్వేషన్స్ కొనసాగాల్సిందే అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితమైన స్టాండ్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. आज शहर हैदराबाद के मशहूर जमाना इलाके चंद्रायन गुट्टा की कुमारवाड़ी कॉलोनी में टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम चलाया और वहां के पार्टी कारकुनों में बहुत सारे पौधे जमीन में लगाने के लिए तकसीम किए। इस मौके पर बहुत सारे इलाके की खवातीन, जीएचएमसी के लक्ष्मण, प्रज्वला गौड़, मीनाक्षी वगैरह वगैरह भी वहां पर मौजूद रहे। का जन्मदिन है, उस वास्ते आज हरितहारम में अपने केसीआर साहब के नाम पे हरितहारम मुर्गे छोटे छोटे झाड़ा बांट रहे हैं। उनका जन्मदिन हर साल ऐसी मनाएं और जय तेलंगाना, जय हरितहारम। हम चंद्रायन गुट्टा वाड़ावी से बात कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है, हमारा सुपरवाइज़र का नाम एस लक्ष्मैया है, हमारा एससी का नाम నామాల శ్రీనివాసు. చంద్రాయనగుట్ట నియోజకవర్గంలోని చంద్రాయనగుట్ట డివిజన్ సంబంధించి తెలంగాణకు సంబంధించిన హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కేసీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా మన ఈ కుమ్మరవాడి చంద్రాయనగుట్టలో చెట్లను పంపే కార్యక్రమం మరియు నాటే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మన మహంకాళి టెంపుల్ ఆవరణలో నిర్వహిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మన ఏరియాకు సంబంధించిన లీడర్సు మరియు అదేవిధంగా మా ఎస్ఎస్జి మెంబర్సు, ఎంటమాలజీ తర్వాత మరియు వీళ్ళందరూ పెద్ద ఎత్తున స్టాఫ్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ విధంగా కేసీఆర్ యొక్క జన్మదినాన్ని చెట్లను పెంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఆయన బర్త్డేని ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. దాని అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ చంద్రాయనగుట్టలో నిర్వహించడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना की आवाम ने अभी तक शहर हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाकयात सुनती और देखती आ रही थी, लेकिन अभी रियासत तमिलनाडु के सी पोर्ट से खबर मिली है कि वहां के अहदेदारों ने पसमानदा समझे जाने वाले मुल्क श्रीलंका से आने वाले एक मुसाफिर के पास से करीब 6 करोड़ मालियती 14 किलोग्राम सोने की बरामद को पकड़ा और उसे जब्त करते हुए उस शख्स के खिलाफ केस बनाकर मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विश्वनाथ रविंद्रा ने आज मारीकोंडा गांव में वाक़े
वरंगल पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसे रियासती हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर लिया है। इस मौके पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से वाबस्ता और तरबियत याफ्ता पुलिस कांस्टेबल्स और अफसरान ने लगभग 360 किस्म के फल और फूल के अलग अलग पौधे ज़मीन में लगाए और आवाम से गुजारिश भी की कि वो सभी अपने अपने इलाकों को भी इस तरह से हरा भरा करें। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के खुसूसी तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने आज हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेड ऑफिस की एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह सख्त तनकीद करते हुए आवाम को समझाने की कोशिशें की कि हुकूमत की कल की गई काबीनी मीटिंग एक तमाशा साबित हो रही है, वरना सीएम केसीआर के जहन में शहर को तरक्की देने का अचानक मंसूबा कैसे आ जाता। इन्होंने सवाल किया कि क्या अब वो शहर के बल्दी इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है तो आवाम को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि ऐन इंतखाबात से कबल वो इसी तरह से आवाम से सिर्फ वादे करते रहे हैं, क्योंकि 5 साल दौर में इनकी हुकूमत में आवाम ने देख ही लिया है कि शहर हैदराबाद के क्या हालात हैं। आखिर में इन्होंने ख़ास तौर पर इस हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अक़लियतों को खुश करने के कई बेजा वादों के साथ साथ अब ये बीजेपी के CA NRC व NPR के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जरिए NPR करवाने की खबर अभी माहौल में जोरों पर घूम रही है। इन्होंने केसीआर को चैलेंज भी किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो इन बिल्स के खिलाफ असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके दिखाएं, फिर बीजेपी इन्हें देख लेगी। तो आप क्या बताना चाहते हैं माइनॉरिटीज को? आपको दम है, और मैं असदुद्दीन अकबरुद्दीन जी को भी बोल रहा हूं, आपका जो केसीआर जी के साथ जो स्नेह है उसमें सिंसियरिटी है, पॉलिटिक्स ही नहीं, तो आप डिमांड कीजिए एक रिटर्न ऑर्डर अगेंस्ट एनपीआर। स्टेट गवर्नमेंट को पास करने के लिए बोलिए, सीएम केसीआर को एक रिटर्न ऑर्डर सीएए के अगेंस्ट, एनपीआर इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट आप लिख लीजिए। हम यहां एक्ट नहीं चला देंगे, यहां चलने नहीं देंगे, यहां एग्जीक्यूट करने नहीं देंगे बोल के एक ऑर्डर दीजिए, देखेंगे आपका दम कितना है। तो अभी वो तो नहीं करेंगे वो, क्योंकि जो काम है, जो करना है वो नहीं करेंगे, मगर जो दिखावा करना है, सबको फूल करना है, मुसलमानों को भड़काना है, मुसलमानों को मिसलीड करना है, वो तो करेंगे। जो है, जो चीज करना है वो नहीं करेंगे सीएम केसीआर। तो भारतीय जनता पार्टी उनको चेतावनी देती है, उसको चित्तशुद्धि है, उसको सिंसियरिटी है, तो आपको डर नहीं है, दम है, तो एनपीआर के अगेंस्ट एक रिटर्न ऑर्डर, सीए के अगेंस्ट एक रिटर्न ऑर्डर, ये इनको इंप्लीमेंट हम नहीं करेंगे तेलंगाना सरकार बोल के एक निकालिए, हम देखेंगे क्या होता है। सीएम केसीआर ने शेयर किया था, वो एक जुवेनाइल एक्सरसाइज है और वो प्रगति भवन में करने से अच्छा था कि वो तेलंगाना भवन में करे। कैबिनेट मीटिंग गवर्नमेंट का होता है, मगर जो कल हुआ वो पूरा जीएचएमसी इलेक्शन का जो कैंपेन प्लानिंग है उसका एक्सरसाइज लगा। उसमें कुछ भी सरकारी व्यवस्था का कार्यक्रम नहीं लगा। ऐसा तो 2014 से ऐसे ही चल रहा है कि जो लाइन होता है गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में, उसको कंप्लीटली निकाल दिया गया। पार्टी का काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का काम पार्टी करती है, ऐसा चल रहा है टीआरएस का रवैया। सीएम केसीआर जी जो डिसीजंस लिए हैं, जो सिटी ग्रोथ का, सिटी डेवलपमेंट का, पटना प्रगति बोल के एक डिसीजन लिए है, ये 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। हम पूछते हैं केसीआर जी से, क्या भाई साहब अभी तक सो रहे थे क्या? 2014 से अभी तक ये पटन प्रगति का, सिटी डेवलपमेंट का आप प्लान क्यों नहीं किए?
अभी जीएचएमसी इलेक्शंस आ रहा है, तो 2 महीने में क्या प्रगति करने वाले हो? और जो सिटी का परिस्थिति है, जो जीएचएमसी का दिवालापन है, जो जीएचएमसी बजट का पूरा आपने हड़प लिया है, अभी राज्य सरकार से आप 60 करोड़ देंगे उसको, ये तो हास्यास्पद है, ये तो जुवेनाइल है, इस पे लोग हंसेंगे। 1500 करोड़ का बजट वाला जीएचएमसी को आप 70 करोड़ देंगे? पूरा पैसा तो गया जीएचएमसी का, उसको तो सैलरीज बनने का भी ताकत नहीं है, अभी निर्वीर्य कर दी है जीएचएमसी को। तो हम चेतावनी देते हैं टीआरएस पार्टी को, सीएम केसीआर जी को, जीएचएमसी इलेक्शंस के लिए जो आप वोटर्स को ब्राइब करने का गवर्नमेंट के पैसे से जो आपका प्लान है, वो प्लान फेल हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो आप सिटी को नेग्लेक्ट किए हैं, रोडों को मरम्मत नहीं किए हैं, रोड का परिस्थिति इतना खराब है, लोग मर रहे हैं रोड के जो होल्स में गिर के, बच्चे, यंगस्टर्स, और डेंगू का फीवर का जो इश्यू हुआ है, और पूरा माहौल जो सिटी का आज इतना खराब है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यू आप लीजिए या हेल्थ और हाइजीन को लीजिए, तो आप जो पट्टन प्रगति का जो है ना, वो कैंपेन है। भारतीय जनता पार्टी दूसरा जो आप निर्णय लिए है उसका तीव्र खंडन करती है। जो आप सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास किया कि उसको रद्द किया जाए, भाई आप कौन होते हो रद्द करने के लिए, बोलने के लिए? और कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव में, और एक कैबिनेट में रह के, कैबिनेट का जो चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन कैसे ले सकते हो? बीजेपी मानती है जो रेजोल्यूशन आपने कैबिनेट में पास किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है, नाजायज है, क्योंकि एक नेशनल लॉ एक स्टेट गवर्नमेंट उसको रिपील नहीं कर सकती या रिपील करने के लिए बोल भी नहीं सकती। आर्टिकल 256, 257 के नाते आप उसको रोकेंगे या वो एक्ट को पास नहीं करने देंगे या एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे, यहां का राज्य सरकार बर्खास्त भी हो सकता है। तो मैं चेतावनी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, आप ये जो सर्कस है वो बंद कीजिए। मुसलमान वोटों के लिए, माइनॉरिटी सिंपैथीज के लिए आप जो पोस्चरिंग कर रहे हैं, आप जो लोगों को डिसीव कर रहे हैं, वो बंद कीजिए। मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन तो कोई मायने नहीं रखता। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज सीएम केसीआर की 66वीं सालगिरह के पुरमसरत मौके पर प्रगति भवन जाकर उनसे मुलाकात की और तहे दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश की। और इस मौके पर ख़ास बात ये भी नजर आई कि इनके साथ साथ इनके 2 फर्जंदान मोहम्मद सलमान और मोहम्मद समीर भी उस मुबारकबाद देने वालों में शामिल थे। समझ गए ना आप? तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज प्रगति भवन जाकर सीएम केसीआर से खुसूसी मुलाकात की और इनकी 66वीं सालगिरह की उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्हें दराजी उम्र की दुआ के साथ साथ तोहफे में मक्का के एक क्लॉक टावर का मोमेंटो भी पेश किया। रियासत तेलंगाना के हरदिल अजीज सीएम केसीआर की 66वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में आज सारी रियासत में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआएं भी की गईं। स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर, हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के मुकाबलेजात मुनक़िद किए गए। इसी निस्बत के मुताबिक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चारमीनार बॉयज़ स्कूल पहाड़ी शरीफ जलपल्ली में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरमा सफ़िया बेगम प्रिंसिपल बारकस जूनियर कॉलेज ने शिरकत की और स्कूल के अहाते में पौधे लगाए और तुलबा से खिताब करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो तालीम में ज़बरदस्त दिलचस्पी लें और 10वीं जमात में ऊँचे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस मौके पर आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और वसी व अरीज़ हवादार इमारतें, तमाम तर बुनियादी सहूलतों से लेस
मियारी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, लिहाजा सभी तलबा इस मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए आला तालीम हासिल करने में पीछे न हटें, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में दोबारा हासिल नहीं होने वाला है। जबकि प्रिंसिपल स्कूल डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया, उनका इस्तकबाल किया और साथ ही स्कूल की तालीमी और दीगर सरगर्मियों से सभी को वाकिफ भी करवाया। क़ब्ल अज़ीं स्कूल में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स के मुकाबले जात भी मुनक़िद किए गए थे। खेलों और दीगर में कामयाब तलबा को इनामात वगैरह से नवाजा भी गया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर अहमद सफ़ीउल्लाह, सफ़िया बेगम, रामा राव के अलावा औलिया तलबा की कसीर तादाद भी वहाँ पर मौजूद थी। तो मेरा केक और चॉकलेट के जरिए और अपने दोस्तों के जरिए तो मेरा आज का हमारे लिए वक्त का दिन है, क्योंकि तालीमात में जो तब्दीली है, जो इनकलाब बर्पा करे पूरे तेलंगाना स्टेट में। और सबसे अहम बात, जिस तरह दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब ने 2 चीज़ों में जो है ना एक इनकलाब बर्पा किया, सर जो है ना हेल्थ पर, तो इंशाल्लाह उस दिन दूर नहीं है कि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है और यहाँ पर भी एजुकेशन फ्री हो गया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तो हेल्थ की सहूलतें भी हमको जो है ना फराहम होंगी। तो मैं इस मौके पर फर्दन औलिया खासकर पेरेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी तशरीफ आवाई हमारे लिए बायस है। मैं बार बार कहूँगा आपको जितने भी लोग हैं, इसलिए कि मुझे दिली खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए, क्योंकि आप इससे क्या है बच्चे की निस्बत और बच्चे से हमको कितनी मोहब्बत है। क्योंकि आप देखते हैं कि यही प्राइवेट स्कूल होते जहाँ पर डोनेशन देकर आप जो है ना लाइन में खड़े रहे, लेकिन अल्लाह का फजल करम है आपको जो मुफ्त में हर चीज़ दी जा रही है, तो इसकी तो कदर करें। और इससे क्या है बच्चे में एक हिम्मत आती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा इंटरमीडिएट के ये मजबूरन ये इस प्रोग्राम की हद तक मुझे कहना पड़ेगा ज़रूर है, क्योंकि चंद पेरेंट्स ही मेरे लिए जो है ना एक समझिए पूरी ढाल है, एक फौज की तरह है, एक अंजुमन की तरह है। क्योंकि अक्सर हमारा आप समझ सकते हैं कि खासकर हमारे लोग खासकर कि हम 10th क्लास में एग्जाम लिखने जो बच्चा जा रहा है उसको भी स्टैंड अप करने नहीं आते। डालने के बाद कम से कम यहाँ के जो असातिज़ा हैं एग्जाम को लेकर जाते हैं, एग्जाम लिखने के बाद फिर स्कूल को वापस लेकर आते हैं। और सब कॉलेजेस में क्या किया जाता है 10-15 दिन पहले आपको हार्टबीट दे दिया जाता है, उसके बाद जो है खुदाफिज किया जाता है। उसकी खतर है हमारे पास। या रेगुलर असातिज़ा हैं, क्वालिफाइड जो है असातिज़ा हैं, क्वालिफाइड जो है लेक्चरर्स हैं, थोड़ा कदर की बात है कि आज के दिन केसीआर साहब का जो है बर्थडे, आप उस फैसिलिटीज का जो है इस्तेमाल करें, सहूलतों से मैंने जो है वो शामिल हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं मेरी आपसे गुजारिश है, दीगर पॉलिटिकल लीडरों से आप जो है ताल्लुक रखते हैं, आपसे गुजारिश है, कब्रिस्तान के सामने अल-खरमोशी MBA कॉलेज है, वहाँ पर 3 ग्रुप हैं। ये कि नीट के लिए कितनी फीस है, तो करम ये है कि बड़े-बड़े कॉलेजेस के टाइम्स ग्रुप के जो है लेक्चरर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो जो है इंस्टीट्यूशन है वहाँ के लेक्चरर्स को हायर करके यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं आप, वहाँ पर भी जो है आपको सहूलत से बताएंगे। आपको एग्जाम जो नताइज निकलते हैं, आप जो परंपरा को जो है दावत में देने शादी में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA अहमद बलाला ने आज अपने इलाके की मज़ीद तरक्की के लिए एक जायज़ा इजलास बुलाया, जिसमें ख़ास तौर पर अकबरबाग डिवीज़न और एरिया हॉस्पिटल के अतराफ व अकनाफ के कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। उस इजलास में शिरकत करने वालों के नाम ये रहे: अकबरबाग के मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, छावनी के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली, हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी अपने स्टाफ के हमरा उसमें शिरकत की, जबकि कई इलाकों के सदूर व मुतमदीन और पार्टी के हरकती कारकुन भी वहाँ पर देखे गए।
sincerity. You are not the God. Every time, without negligence, because of their faith, we will stand by you. क्या कुछ उधर इधर उल्टा पलटा हो गए तो सर ये केसेस है सर उल्टा एक पॉइंट उल्टा पलटा हो गया तो और बात है, उल्टा पुल्टा करना और बात है। कौन करते सर बोला बोल के हम डॉक्टर से सर बोला बोल के भी नहीं कर सकते नहीं कर सकते बोला करके भी नहीं कर सकते रिस्क लेने को क्यों डर रहे हैं आप? रिस्क लेते